So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of area. Find the area bounded by the curves y is equals to 2 root x, 2x plus y is equals to 4 and the x-axis. अगर आप देखें तो ये वाले जो भाई साहब है ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का अपर पोर्शन है कि नहीं? क्योंकि यहां पर कुछ कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव रहेगा रूट के बाहर। इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये पोर्शन आया, इसलिए हर चीज को एक बार मैनेज करना रहता है। ध्यान रखना ये हुआ y इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। अब आओ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 0,4 y एक्सिस पे कट करेगा एंड 2,0 x एक्सिस पे कट करेगा। ये आई लाइन, यस और नो? तो सबसे पहला काम होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अगर मैं x की वैल्यू y माइनस 4/2 इस इक्वेशन में रख दूं तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 y माइनस 4/2। भाई सॉल्व करते हैं ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। कुछ गलत किया है, सही किया, देख लेना एक बार। तो यहां से आ गया आपके पास y माइनस हाँ 4 माइनस वाई आएगा। 4 माइनस वाई बाई 2, तो 4 इंटू 4 माइनस वाई बाई 2, सो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y प्लस 4 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -4 ये पॉसिबल नहीं है, तो y इज इक्वल टू 2। आप कहेंगे y इज इक्वल टू -4 क्यों नहीं पॉसिबल है? क्या वो नीचे की तरफ कहीं कट कर रहा है क्या? अब देखो कि ये निकल के क्यों आया, क्योंकि अगर आप ये पूरा कर्व लेते तो ये y इज इक्वल टू -4 पे दोबारा काटता, बट ये पूरा कर्व तो है ही नहीं। अब आप सोचो अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितने आ गई? 1। दिस पॉइंट इज 1,2। ध्यान देना सभी लोग, ये आ गया 1, दिस इज 0 0। तो ये वाला पोर्शन पैराबोला से चलेगा और ये वाला पोर्शन स्ट्रेट लाइन से चलेगा। आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। चाहे तो अगर इंटीग्रेशन के मेथड से ही करना है तो 0 से 1 तक पैराबोला वाला पोर्शन, मतलब 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 तक
वाई डी एक्स, वाई निकालो, 4 - 2x dx। बताओ, सब कुछ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल पाएगी पीयू? चले आगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x plus 2y square is equals to 0 and x plus 3y square is equals to 1। देखो बेटा, जहां सिंपल इंटीग्रेशन है वो आप घर पे ही करें, यहां रुकने के कोई मतलब नहीं। ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कर्व क्या है। y square is equals to minus x by 2 and y square is equals to minus 1 by 3x minus, यही है कर्व। पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन है, अरे हाँ या ना? इन दैट केस प्लीज दिस इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 2। इसका वर्टेक्स है 1,0। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों वाई स्क्वायर को इक्वेट कर दो। हाँ या ना? 3x इज इक्वल्स टू 2x minus 2 means x की वैल्यू -2, पुट इन y square is equals to minus x by 2। तो अब आपके पास आ गया a पॉइंट -2,1, b पॉइंट -2,-1। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये एरिया मुझे चाहिए, ड्रॉ कर लें, फिर हम बात करते हैं।
मैं अगर इस ऊपर वाले का एरिया निकाल करके डबल कर दूं, काम चलेगा? सिमेट्रिकल है। इसके लिए मैं वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं। वाई एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस पे लेते थे तो क्या लेते थे? अपर माइनस लोअर। वाई में क्या कर लेते थे? राइट माइनस लेफ्ट। तो इट विल बी 2 टाइम्स वाई की वैल्यू 0 से वाई की वैल्यू 1, राइट माइनस लेफ्ट। राइट का एक्स क्या है? और लेफ्ट का एक्स क्या है? ये भी लिख देता हूं, और क्या। डन। बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम है? क्या इंटीग्रेट नहीं कर सकते तुम आप? अरे दिव्यांशी, नहीं पूछेगी? Find the area enclosed by the curve y square is equals to 2x and the two tangents to the parabola from the point minus 2 comma 0. जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे आएगा। अब समझना, इस क्वेश्चन में कई चीजें यूज हो गई। एक तो -2, 0 से टेंजेंट निकालना है, फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है। भाई आपको ये पॉइंट, इसको ए ले लो, ये बी और सी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो दो, भाई टेंजेंट आ जाए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब टेंजेंट आ जाए और कर्व आ जाए, सॉल्व कर दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गई। पूरा वैसे ना निकालो तो भी ठीक है। और अगर आप पैराबोला से जानते हो रिजल्ट, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हो। यही है इंपॉर्टेंस कि आप कैसे चीजों को मैनेज करते हो। बना लो फिर मैं लिखना शुरू करता हूं।
अब मैं पैराबोला वाली चीजों को यूज करूंगा। y is equals to mx plus a by m is always tangent to the parabola y square is equals to 4ax। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी थी a by m स्क्वायर ट्वाइस a by। अब देखो, अगर रिजल्ट याद है तो आप खटाखट उठाओगे। तो इसके लिए आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का मतलब a की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू हाफ, चले आगे, लिख लो तसल्ली से। अब मैं कहूंगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम का मतलब 2/m इज ऑलवेज टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x for a particular value of m, it will passes through -2,0। m के किसी वैल्यू के लिए ये -2,0 से पास होगा। इट विल सेटिस्फाई सेटिस्फाई करवाओ भैया। 0 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 1/2m स्क्वायर मीन्स m इज प्लस माइनस हाफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दो टेंजेंट आ रही थी भाई, इसके लिए इसके लिए ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी ए बाई एम स्क्वायर ट्वाइस ए बाई एम, एम की वैल्यू 1/2, ए 1/2। बी की वैल्यू आ गई, यही आई। एक्चुअल वे में आपने यहां तक जो काम किया है वो काम किया है बी निकालने। इसके जस्ट काउंटर पार्ट में आ जाएगा 2, -2। अब एरिया निकालना है मुझे,
ध्यान देना, जीरो से लेकर के मैं वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा हूं, ध्यान रखना सभी लोग। राइट माइनस लेफ्ट, पहले ए बी की इक्वेशन लिख दें। इक्वेशन ऑफ ए बी इज 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ए बी की इक्वेशन कितनी आ गई? 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। चले फिर आगे। अब हमारे सामने आता है, देखो वापिस से मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं। हाँ, एलसीएम ले लिया ना बेटा मैंने। एरिया विल बी 2 टाइम्स 0 to 2, राइट एक्स माइनस लेफ्ट एक्स। राइट एक्स का मतलब वाई स्क्वायर बाई 2, लेफ्ट एक्स का मतलब 2y माइनस 2। अब तुम देखो कि कहीं कोई दिक्कत है अगर आपको चैप्टर्स की इंटरलिंकिंग आती है। एरिया में दिक्कत नहीं है, एरिया तो कह रहा है इसका एरिया निकालो, बट टेंजेंट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने में दिक्कत आ जाती है। इसलिए हर चैप्टर का बेसिक तो आना चाहिए। चले आगे हर्ष। अब आ जाओ। Find the area bounded by the curves y is equals to e raised to power x, y is equals to mod x minus 1 and x is equals to 2। कुछ नहीं, सारे कर्व ड्रॉ करें। फंक्शन से लेके अब तक में हमने बहुत सारे कर्व ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, यही था। दिस इज योर y is equals to x minus 1, this is your y is equals to 1 minus x, once upon a time there was a function।
दिस इज द पॉइंट 0,1. ई रेज टू पावर एक्स कुछ ऐसा जाएगा भाई. एक्स इज इक्वल्स टू 2 यहां है. टू पे ये ई स्क्वायर देगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर लगभग 5 समथिंग दे देगा. और यहां 2 रखोगे तो 1 देगा. अरे हाँ या ना. सबसे पहले आपने क्या किया, कर्व ड्रॉ किए. अब आप देखें कि ये कर्व बेसिकली अगर मैं देखूं तो दो पार्ट में बटा हुआ है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. yes or no? So required area will be 0 to 1. इन कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है. 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स dx. बताओ कौन सा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तुम. प्लस 1 से 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस यस और नो. अच्छा आप दूसरी चीज समझो. अगर मैं ऑब्जेक्टिव में खटखट कर रहा हूं तो 0 से 2 तक ई रेज टू पावर एक्स निकाल दूंगा. ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा एक ट्राइंगल, काम खत्म. इन दोनों को माइनस कर दो. नहीं करोगे भाई. पूरा पूरा इतना मेथोडोलॉजी क्यों लिखूंगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा. या 2 रखोगे तो 1,1 आ रहा है यहाँ. ये डिस्टेंस से डिस्टेंस, काम खत्म. चले आगे. कुछ इनइक्वालिटी साइन पे बात कर लेते हैं. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स xy such that y is greater than equals to x square and y is less than equals to mod x. अब देखो बेटा, ये आप लोग समझने की कोशिश करना कि हम लोग कोई भी जोन कैसे देखते हैं. सबसे पहले तो इक्वल टू लगा करके ग्राफ प्लॉट. कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इक्वालिटी लगाओ और ग्राफ प्लॉट करो. इक्वालिटी लगाओ और ग्राफ प्लॉट करो. पहली चीज.
दूसरी बात, अब कोई ऐसा पॉइंट जिसकी लोकेशन आप जानते हैं, जैसे मैं कह दूं 0,1, लेट इट बी, लोकेशन मुझे पता है ना कि कहां है। अब 0,1 इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है तो जहां 0,1 है उसी तरफ आएगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके अवे आएगा। भाई दो पोर्शन बन गए, एक पोर्शन लो अलग अलग वो कर देते हैं, एक पोर्शन ये रेड वाला जोन है और एक पोर्शन ये ग्रीन वाला। अगर 0,1 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्रीन वाले पोर्शन में है, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रेड वाले पोर्शन। डन, इनइक्वालिटी सही। देखो 0,1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब आपका ग्राफ, आपका जो इनइक्वालिटी साइन है वो इसको मेंशन, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से एक बार रफ फिगर ये भी देख लो, मॉड एक्स तुम ये जानते हो, जानते हो ना, y इज लेस देन इक्वल्स टू x। फिर से ये है तुम्हारा 0,1 रखो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये किस जोन में है, इस तरफ। जो भी पॉइंट उस कर्व पे नहीं है उसको मार्क करो, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो टुवर्ड्स दैट, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अवे दैट। ये है बेसिक फंडामेंट। अब दोनों ग्राफ को एक साथ बना दो, कुल मिला के यही तो कहा गया, ड्रॉ कर लिया सबने, कुल मिला के यही तो कहा गया। आ जाओ भाई, दोनों को एक जगह प्लॉट करते हैं। और एक चीज मैंने पहले भी बताई हुई है, फंक्शन से लेके बात कर रहा हूं, और शायद 11th में भी बात किया होगा। जब आप 0 और 1 के बीच में है तो पावर जितनी ज्यादा होगी एक्स की वैल्यू उतनी कम होगी, बात किया हुआ है ना। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में किसकी पावर ज्यादा है, वो वैल्यू कम आएगी 0 से 1 में। देखो जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, इट विल कम्स आउट एज 1,1, रेड के बिलो और ग्रीन के, सॉरी ब्लू के ऊपर, मतलब ये वाला जो, so required area will be 2 times 0 to 1 upper curve minus lower curve। तो वैल्यू रख के देख लेते थे। चले आगे। अब देखो, अब ये सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन तुम मुझसे करवाते वो अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू fx
x-axis and the lines x is equals to 1 and x is equals to beta is tan square beta sec beta minus tan square 1 sec 1. Then find fx. It is given that fx is positive in given interval. नहीं दिया जाए तो एग्जैक्टली आप निकाल नहीं सकते, उसको प्योरली पॉजिटिव या प्योरली नेगेटिव लेना ही पड़ेगा. चले देखें, एरिया बेसिकली क्या होता है? 1 to बीटा एफ एक्स डी एक्स, यही तो आएगा. आया ना? मीन्स 1 to बीटा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर बीटा sec बीटा माइनस tan स्क्वायर 1 sec 1. अप्लाई लेबनीज रूल. मैंने कभी आपको पढ़ाया था वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिमिट. डेफिनेट में भी होगा. मैंने डेफिनेट आपका रोका है ना 2 पार्ट में. सेकंड पार्ट है उसमें यही है, जो लिमिट की कुछ चीजें हैं. लेबनीज रूल अप्लाई करो. लेबनीज रूल क्या कहता है? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अप्लाई लेबनीज रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? बीटा के रिस्पेक्ट में. तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन x विल बी रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2 tan बीटा का आ जाएगा sec स्क्वायर बीटा sec बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा sec बीटा का आएगा sec बीटा tan बीटा. फाइनली आपको एफ एक्स लिखना है, बीटा को रिप्लेस कर दो एक्स. इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कभी भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, कभी भी. चले आगे. अब बीटा को रिप्लेस कर दो एक्स से, तो योर एफ एक्स विल बी 2 tan x sec cube x plus tan cube x
यही आएगा, देख लो एक बार। इसके बाद जो भी कॉमन वॉमन वो लेना चाहे आप ले सकते। चले आगे। फाइंड द एरिया bounded by the curve y is equals to mod of x square minus 9 and the line y is equals to 3. कभी आपने फंक्शन में कई चीजें ड्रॉ की हुई हैं बेटा, कोशिश करो ड्रॉ करने की। याद है मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था कभी हमने? तो सबसे पहले क्या करते थे, एफ एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 9, जो एफ एक्स आएगा वो ये है, दिस इज 0, -9, यह आपका 3, 0, यह आपका 0, दिस इज योर y is equals to x स्क्वायर माइनस क्या, सॉरी हाँ -3, हाँ हाँ, अरे जोश आ गया। अब इसके बाद क्या कहा था, जो ऊपर का पोर्शन है वो एज इट इज रहने दो, बस नीचे वाला ऊपर ले जाओ। Once upon a time there was a function। हर फंक्शन को भूलना मत, इसीलिए कहा है कि फंक्शन हर जगह अपनी आपको अपनी इंपॉर्टेंस को ले आके आए। भूल गई ना पियो? भूले मत। y is equals to 3, मतलब ये लाइन है कहीं ना कहीं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। इसका मतलब अब देखो ये वाला एरिया भी हो गया, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, और दिख नहीं रहा लेकिन समझो मैं, जो एरिया इधर वही एरिया, अब या तो y इज इक्वल्स टू 3 रख करके ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, या तो आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। भाई देखो ये वाला ग्राफ है y स्क्वायर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये वाला पोर्शन कितना आएगा,
y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो? अरे भाई ऊपर वाला भाई मॉडुलस ओपन करो, मॉडुलस ओपन करो, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इधर ध्यान देना सभी लोग, प्लीज 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 प्लीज, पहले बना नहीं, अरे एक एक स्टेप करके दिमाग चलवा दूं ना, उसके बाद तो तुम चला ही लोगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सर्कल, एनसीईआरटी में थे ऐसे। सर्कल ने किया हो तो पता चले ना। अच्छा, फर्स्ट तक ही तो है अभी साले बस में। चले फिर आगे। अब देखो क्यों मैं कहना चाह रहा हूं, मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं। समझना, ये दो पोर्शन है, हाँ या ना? तो एरिया ऑफ ग्रीन शेड 2 टाइम्स 0 से 3 वाई पे रह रहा हूं, अरे इधर देख लो देता हूं, 0 से 3 राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, इसको हम A1 कह लेते हैं। राइट वाला एक्स समझ में आया, तो पॉजिटिव वाई लेना है ना, डन, एक्स भी पॉजिटिव है। लेफ्ट वाला एक्स के लिए अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं ब्लैक जोन। A2 is equals to एरिया ऑफ ब्लैक जोन, फिर से 2 टाइम्स, ये कहां तक जा रहा है बेटा? 0,9 तक, 3 to 9, भाई y इज इक्वल्स टू 3 से मूव करेगा, 3 to 9, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई, अरे हाँ या ना? इसका आप y पे निकाल लो, इसका आप x पे निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपर माइनस लोअर कर देना। अपर आएगा तुम्हारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर आएगा आपका y इज इक्वल टू 3, डन। जैसे चाहो वैसे, अपर माइनस लोअर या राइट माइनस,
required area will be, अब आंसर आप निकाल लेना। अब देखो ये थोड़े से ये तुम्हें वहां सेलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम कितना अंडर रूट और उसमें खेलना चाहते हो। टाइम रिक्वायर्ड की बहुत बड़ी बातचीत है बेटा यहां। मैं ये पहले कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें क्वेश्चन ना आए, बट ये तो फैक्ट है कि कितना लेंदी है ये बात की चीज है। कोई दिक्कत किसी को? चले फिर आगे। प्लीज नोट कर लिया था ना? देखो इंटीग्रेशन तो अब घर पे ही करना। Find the area of the region enclosed by the curve fx is equals to max of sin x comma cos x minus pi is less than equals to x is less than equals to pi. Once upon a time there was a function. भाई मैक्सिमम का ग्राफ ड्रॉ करवाया है, यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। भूल गई? क्या करते थे? दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे, फिर जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट विल बी द मैक्स। यह आया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ग्रीन वाले भाई साहब है हमारे एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई और ये एक्स इज इक्वल टू पाई। अब तुम खुद सोचो, मैक्स का मतलब कहां है? सबसे पहले तो आपको कर्व लिखना पड़ेगा।
Red color, max. Because fx एंड x एक्सिस के बीच में चाहिए मुझे. Yes or no? fx एंड x एक्सिस. तो सबसे पहली चीज, this point will be minus 3 pi by 4. This point will be pi by 4. Yes or no? अब मेरे पास आएगा required area will be minus pi to minus 3 pi by 4. कौन सा है, साइन है कि कॉस है? साइन एक्स. 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, फिर पाई बाय 4 से पाई. अब बता हर्ष, अगर चीजें आती हो तो टफ है, बट अगर किसी को मैक्स और मिन का ग्राफ ही नहीं पता हो तो उसके लिए तो टफ है. तुझे नहीं कह रहा, तुमने पढ़ा तो है. जिन्होंने बेटा पढ़ा ही नहीं है वो तो रिवीजन में भी क्या उठा लेंगे. और ये दोनों आए हुए क्वेश्चंस हैं अभी के रिसेंट ईयर्स में. और फिर लोग कहते हैं यस एनसीईआरटी बेस्ड. और ये सुन करके पेरेंट्स और सोचते हैं हमारा ही बच्चा नालायक है. लिखा तो यही आता है. एनसीईआरटी में एक जगह दिखा दो मैक्सिमम ग्राफ है क्या कहीं? एरिया है, एरिया टॉपिक तो लिखा ही है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले. लेना चाहिए ना. फाइंड द एरिया of the region x comma y mod x plus mod y is less than equals to 1. 2y square is greater than equals to mod x. Once upon a time there was a straight line last year. याद आ रहा है? mod x plus mod y is equals to 2. एरिया फाइंड आउट करना बताया था. mod x plus mod y is equals to 2 या c
एक स्क्वायर होता है, a mod x प्लस b mod y इज इक्वल्स टू c, एक रोम्बस होता है। याद आ रही है चीजें? यस। तो चलो शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू 1 ड्रॉ होगा। जब आप मॉड एक्स मॉड वाई इज इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करते हैं, इट विल बी दिस वन। x plus y is equals to 1, x plus y is equals to minus 1, x minus y is equals to 1, x minus y is equals to minus। ये चार पोर्शन आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव के आधार। नेक्स्ट थिंग जो ड्रॉ करने के लिए रहेगी वो है 2y² इज इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये क्लियर है कि यहां पे आपको अंदर वाला पोर्शन लेना होगा, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है ना। नाउ 2y² इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, कर्व में कोई चेंज है? ये इवन फंक्शन भी देगा और ये ऑड फंक्शन भी देगा, दोनों तरीके का चीजें देगा ये। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल आएगा और ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल आएगा। ठीक है, अब आओ यहां पर देखो प्लीज। नहीं समझ में आए तो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2y² इज इक्वल्स टू x। यस और नो? अब बट बात तो है मेरे पास 2y² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, क्योंकि आपके पास इनइक्वालिटी साइन में यहां है। तो अब मुझे कहीं ना कहीं पॉइंट देखना पड़ेगा। लो भैया जरा ये 1,0 देखो तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना? कर रहा है क्या? बात समझ में आई? when x is less than equals to 0, लेकिन हमें तो देखना है 2y² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो जरा रखो -1,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अरे -1,0 रखो, कर रहा है भाई। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भाई।
इसका मतलब इससे आवे यह है वो जोन जो बेसिकली 2i² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, मॉड x। अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो यारो। बना लो फिर दोनों ग्राफ को क्लब करूंगा। दोनों ग्राफ को अलग अलग ड्रॉ करना सिखा दिया, क्लब करना सिखा देता हूं। बेसिकली आपको ये निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक जोन निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई, एक जोन निकाल दो। अब सबसे पहला काम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट आया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई हर्ष? अरे बोल दे यार। विराज बता दे।